ओके, नेक्स्ट वर्कशीट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या लिखा हुआ है स्टार्ट में कि आपने इसमें कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, ठीक है, मतलब और वर्किंग भी कंप्लीट करनी है। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है और सॉल्व एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि आपने एफ ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखना है, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर इंटू 2x प्लस 1 -15x। ओके, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। इट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। एक्स स्क्वेयर इंटू 2x प्लस 1 -15x इक्वल्स टू ज़ीरो। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व। इट मीन्स कि आपने जो x की वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट करनी है। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व मीन्स कि आपने x या y की वैल्यूज़ वगैरह कैलकुलेट करनी होती है। ओके ज़ैनब, आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है? ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो x है, एक्स स्क्वेयर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्सपेंड करने जी, एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 15x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 15x इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। x एक तो x कॉमन ले सकते हैं। yes, so it will become x 2x square plus x minus 15। यस, सो अब ब्रैकेट में आपके पास क्वाड्रेटिक आ चुकी है तो इसके हम फैक्टर्स देख लेते हैं। उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो x की 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, ये 2x स्क्वेयर, नेक्स्ट क्या होगा, फैक्टर्स क्या बनेंगे, फैक्टर 6 और 5 होंगे बिकॉज जी पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 5। जी पॉजिटिव 6x माइनस 5x देन माइनस 15 इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको कॉमन लेंगे। 2x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस 3 माइनस 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, नाउ अब आपके पास फैक्टर्स क्या होंगे, x 2x minus 5 x plus 3 2x minus 5 and x plus 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब हम क्या करेंगे, सबको ज़ीरो के इक्वल कर लेते हैं। तो x will be equal to 0, x will be equal to 5/2 और x will be equal to -3। जी, तो ये x प्लस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो आपके पास x की वैल्यू एक तो ज़ीरो आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 5/2, या हम इसको 2.5 भी कह सकते हैं, और ये x की वैल्यू नेगेटिव 3। जी, तो ये आपने सॉल्व करना था। यहाँ तक आपका पार्ट ए कंप्लीट है। ओके, पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में आपको क्या पूछ रहा है कि हैंड सॉल्व, और यहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इक्वल्स टू ज़ीरो और गिव यू आंसर इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब इसको भी आपने सॉल्व ही करना है।
तो आपकी जो वैल्यूज़ आई हैं ना वो हम इसमें पुट करेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, हैंस सॉल्व लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले क्वेश्चन क्या है, y 4/3 इंटू 2y 2/3 + 1 माइनस 15 इंटू y 2/3 = 0। ओके, अब हमें यहाँ पे लेट करके करना होगा, क्योंकि पावर्स दी हुई हैं और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x को किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, y की पावर 2/3 इसके इक्वल, ठीक है। इसको x के इक्वल लेट किया। अब इससे क्या होगा, आपका इक्वल टू 0 है, तो इसकी जगह पे हम x पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, ये हमारे पास x = y पावर 2/3 होगा। तो देन हम क्या करेंगे कि जो x² है, अगर x² लेते हैं तो क्या होगा, y की पावर 4/3। इट मीन्स अबव वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी हमारे पास, x², इसकी जगह पे x² आ जाएगा, ब्रैकेट 2x + 1 और देन माइनस 15x होगा और इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये आपने अबव वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करके बनाना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके नीचे जो इक्वेशन है आपकी वो लिखता हूँ तो आपको सब नज़र आ जाएगा कि x² किसके इक्वल है। मतलब ये x² था और ये क्या था, 2x + 1 और माइनस 15x। इट मीन्स x किसके इक्वल होगा, ये, और x² किसके इक्वल होगा, ये। और देन हम वापस जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास फिर ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यूज़ क्या आई थी हमारे पास, -3, 0 और 5/2। x की वैल्यू 5/2 थी और लास्ट थी x = -3। और x हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पे अब हम x की वैल्यूज़ लिखेंगे। x की वैल्यू क्या थी, x y पावर 2/3 के इक्वल था, आई थिंक। x किसके इक्वल था, y 2/3, जी, y 2/3 = 0। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी ना जब हम सॉल्व करेंगे, जी 0। ओके, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल x की जगह हम क्या पुट करते हैं, y की पावर 2/3 = 5/2, जी। अब यहाँ पे क्या करें, इंडाइसिस इक्वेशन में आई थिंक मैंने बताया था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, टॉपिक 1 में हमने पढ़ा था। और फिर इसको अंदर से क्यूब कर लेंगे। नहीं ज़ैनब, इसकी पावर को हम शिफ्ट कर सकते हैं इधर, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, 3/2 और फिर आगे वहाँ जाके, जी, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो y के ऊपर जो पावर है उसको हम कैसे सॉल्व करें, राइट साइड पे तो कांस्टेंट लिखा हुआ है, जी, शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी साइड। सो अब हम पावर 3 अप्लाई कर देते हैं और बाहर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि 5 के ऊपर पावर 3 अप्लाई कर दूँ और 2 के ऊपर भी पावर 3 और बाहर 1/2 लिख दूँ।
जी, तो अब हम क्या करेंगे, y अच्छा, की हम वैल्यू लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग we square the entire root the entire 5/2 और फिर 5/2 क्यूब, को अंदर से क्यूब हाँ कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये लो हम उस तरह से कर लेते हैं कि आप इसको, मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में कैसे करना होता है। सो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 का क्यूब हो जाएगा, ऐसा ही है ओके, सही। जी। तो ये 1/5 का क्यूब क्या होगा 125, और 2 का क्यूब क्या होगा 8। सो ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि आपको वैल्यूज गिव यू आंसर इन सिंप्लीफाइड सर्ड फॉर्म, सिंप्लीफाइड सर्ड फॉर्म में आपने आंसर देना। तो ये सिंप्लीफाइड नहीं है, आपको सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करेंगे जैन? 125 तो को हम 5 लोग मल्टीप्लाई 5 रूट, पहले हम रूट सेपरेट कर लेते हैं, 5, रूट सेपरेट कर सकते हैं, तो ठीक है। 125 will become रूट 125 और रूट 8 ये हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड हो रहा है इसलिए। सो नेक्स्ट आपके पास फिर क्या होगा, y इज इक्वल टू 125 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो एक पेयर आ गया आपके पास। so 5/5, जी 5 रूट yeah, सॉरी 8 और क्या, 8 is 2 into 2 into 2। यस इसमें भी एक पेयर आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स 2 हो जाएगा। ओके ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5/5 ओवर 2√2, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास ये y की वैल्यू आ जाएगी। ओके नेक्स्ट आपकी वैल्यू है -3, तो y की जगह पे हम क्या, सॉरी x की जगह हमारी वैल्यू क्या आएगी, y 2/3 के इक्वल था, इक्वल्स टू -3। जी अब क्या करें? जी सर सेम चीज़ कि -3 होगा और पावर उधर जाके फ्लिप हो जाएगी, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है आपके पास सॉल्व करने के लिए। ओके सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट -3 का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ, ओके नेक्स्ट आपके पास फिर क्या होगा, ये y इज इक्वल्स टू रूट -3 का क्यूब -27 होता है, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो एरर आता है। लेकिन नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जी ये तो एरर होगा। Sir, we can't do it, -3 रहेगा क्योंकि we can't हाँ वो भी ठीक no, है no सर्ट, it's लेकिन सर्ट की फॉर्म में नेगेटिव, मतलब नेगेटिव -3 आएगा ना, मतलब रूट के अंदर -3, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता है, लेकिन वो आपका पार्ट नहीं है, वो कैम्ब्रिज का पार्ट है, एडेक्सल में नहीं है, okay। मतलब A2 में भी नहीं है, सही है। तो वो अच्छा, आपका पार्ट नहीं है, लेकिन इसलिए हम रूट की वैल्यू में कैलकुलेटर भी आपको एरर देगा। -3। यस हम -3 भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे आपको सॉल्व भी तो करना है ना y के लिए, y के ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी शिफ्ट करना होगा फिर देन, इसलिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि रूट -27 तक आप लिख दो बस कि ये एरर आ रहा है। ओके तो इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि नो रियल सॉल्यूशन। ओके तो आपने बस ये बताना था। अच्छा जैनब ये वाली वैल्यू जो है ये हम सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, ये आपके पास रैशनलाइज होगी, तो y इज इक्वल्स टू 5√5 ओवर 2√2 टाइम्स √2 को आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे, डिवाइड भी कर दोगे, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√10 5/10 over 4। ओवर 2 इंटू √2, जी 2 इंटू √2 जो है वो 4 होगा। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म में
ये आपके पास 5√10/4 आंसर होगा। ठीक है, ये y की वैल्यू आपके पास सिंप्लीफाइड सर्ड की फॉर्म में होगी। ओके सर, सही है। जी। क्वेश्चन नंबर 2, आपने इसमें क्या करना है कि आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है और उनके ऊपर स्क्वेयर्स हैं फैक्टर्स के ऊपर, और एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में आपने इसको एक्सपेंड करना है। ए बी एंड सी आर इंटीजर्स टू बी फाउंड, ये 3 मार्क्स के लिए करना है। अच्छा ठीक है। जी, तो हम स्क्वेयर्स को ओके ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस √2 होल स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 3x माइनस 5√8 का स्क्वेयर होगा। ओके, तो स्क्वेयर ओपन करेंगे, क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर होगा, मतलब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab के फॉर्मूला से अगर हम एक्सपेंड करें, सो ये होगा एक्स स्क्वेयर। फिर हम क्या करेंगे, 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म 2ab मतलब, तो ये आ जाएगा, और देन आपके पास सेकेंड टर्म का स्क्वेयर होता है, तो √2 का स्क्वेयर होगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस, और अब सेकेंड वैल्यू का इसका भी स्क्वेयर ओपन करते हैं, क्या होगा 3x स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर होगा 9x स्क्वेयर हो जाएगा। जी, तो ये 9x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू माइनस का 2 आएगा बिकॉज माइनस आ रहा है ब्रैकेट में, माइनस 2ab, ab क्या होगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, थ्री एक्स और 10√2 5√8, और देन आपके पास सेकेंड टर्म का स्क्वेयर होगा, ये आ जाएगा। ये हमने ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab ये फार्मूलाज यूज़ किए हैं, ठीक है, और माइनस के लिए ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है। ओके, देन हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर और क्या आएगा 2√2x और प्लस 2√2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 2x 2 एक्स हम बाद में भी लिख सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं जी, तो 2√2 और x लिख सकते हैं। मुझे लगा 2x√2 होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इंटू √2, लेकिन 2 वो नंबर्स को एक साथ लिख लिया ना, x को बाद में लिखा। और देन अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस ये 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 के साथ भी, 5 3 are 15 और 2 माइनस 30√8x, माइनस 30√8x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट ये वाला स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा जन, 5 का स्क्वायर 25, और √8 के ऊपर जब स्क्वायर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 25 टाइम्स 8, 25 टाइम्स 8 आई थिंक 200 होगा जी, 200 होगा।
ओके, ये आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट स्टेप में आपने स्क्वेयर्स को ओपन किया, ए स्क्वेयर प्लस 2ab+b² फार्मूला से। देन सेकंड में हमने सिंप्लीफाई किया, और देन आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर और ये जो 9x² है क्या हो जाएगा, 10x²। 10x²। और नेक्स्ट ये रूट एक्स वाली ये टर्म्स हैं, क्या इनको हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले सिंप्लीफाई करना होगा ना, रूट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो रूट 8 को हम सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हैं, क्या होगा, 2√2। जी, तो पहले ये लिख लेते हैं, ये 2√2x होगा, देन +2 और -30 इंटू 2√2, मतलब 30 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा। -60 √2x और +200, ये आ गया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और हमने इस फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है, इस फॉर्म में। देन हम ABC आर कांस्टेंट टू बी फाउंड वो फाइंड करेंगे। ओके, ये क्या होगा, 10x²। और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब माइनस कर सकते हैं। x कॉमन ले लेते हैं ना पहले, x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2√2 -60√2 ओके जी, और +200। ओके सही है। और सिर्फ पहली वैल्यू का, अच्छा ये सिर्फ सेकंड पार्ट है। सॉरी, यहाँ पे +2 भी था, ये +2 लिखना है हमने, तो ये +2 यहाँ पे लिख देते हैं। ये 202 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ना, तो ये हो जाएगा 10x², और देन आपके पास -58 √2x, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू सेम है ना, तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, आपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा होगा। तो हम लोग +202। अब आपके पास यही फॉर्म चाहिए थी, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ax² प्लस bx√2, मतलब b रूट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, b√2x, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप इस तरह भी +c। तो अब a, b एंड c आर कांस्टेंट टू बी फाउंड, तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, a की वैल्यू क्या होगी सर, 10x 10 a की वैल्यू सर 10 होगी, b की वैल्यू -58 और c की वैल्यू 202। यस। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। आई होप कि आपको पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा। जस्ट अलजेब्रा को यूज़ किए आपने, स्क्वेयर्स को ओपन किया है, देन उसके बाद सिंप्लीफाई किया, बस। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लो, पार्ट बी में क्या कह रहा है। जी, पार्ट बी में क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन टू बी फाउंड p + q√। हाँ, ये सर्ड वाला क्वेश्चन है, वैसे ये सर्ड का है। ये हमने पहले भी कर चुके हैं। हाँ, आई थिंक ये आपने किया हुआ है पहले भी, अगर आप फिर भी कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि y को सेपरेट करना है, मतलब पहले √3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी, उसके बाद फिर y वाली वैल्यूज एक साइड पे होंगी, फिर y को सब्जेक्ट बना के राइट साइड पे आपके पास जो भी फ्रैक्शन बनेगी उसको आपने रैशनलाइज करना है। बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, एक्सपैंड और फिर उसको जी रैशनलाइज करना। बिल्कुल, ये टॉपिक 1 में हमने किया था, बिल्कुल ऐसे।